हिमाचल में कांग्रेस की गारंटी को पार्टी ने बताया जुमला। जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं करेगी सुक्खू सरकार। चुनाव जीतने के लिए किए गए थे वादे, अब बजट की कमी का बहाना। प्रियंका गांधी ने दी थी गारंटी, सत्ता मिलते ही भूली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने मतदाताओं को 10 गारंटियां दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी सभाओं में ऐलान किया था, कांग्रेस की गारंटियां सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि ये सच साबित होंगी। कई गारंटियां तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पूरी कर दी जाएंगी। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की गारंटी पर भरोसा किया, उसे छप्पर पाड़ बहुमत दिया। 5 साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी और सत्ता में आते ही कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जो गारंटी दी थी उसके लिए 4 साल इंतजार करना होगा। जब विधानसभा चुनाव आएगा तो अंतिम समय पर 2-4 महीने के लिए राज्य के मतदाताओं के एक हिस्से तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 4 साल तक तो बजट की व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि प्रदेश का खजाना खाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने कहा कि बीजेपी सरकार ने खजाने में कुछ नहीं छोड़ा है। ऊपर से प्रदेश सरकार पर चुकाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गए हैं। राज्य के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए भी इस मसले को दिल्ली तक उठाया है। इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्र से मदद मांगी है, जिससे राज्य में आम जनता के लिए चल रही कोई भी स्वास्थ्य योजना पर असर न पड़े। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद खराब है, तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्ज में 16,000 की देनदारी को और जोड़ दिया है, यानी कर्ज 91,000 करोड़ हो गया है। ऐसे में घोषणा पत्र में जो 10 गारंटियां दी गई हैं, उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल चुनाव के समय कांग्रेस ने जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। दावा किया था कि सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, 1 लाख रोजगार और 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने पर मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन इनमें एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ओपीएस बहाली पर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला ले लिया गया है, लेकिन इसकी अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। महिलाओं को हर महीने 1.5 लाख रुपए दिए जाने के मामले में तो अब सरकार चर्चा को भी तैयार नहीं दिख रही है। अगर सरकार अपना वादा निभाती है तो 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च का बोझ सरकार पर आ जाएगा, और सरकार का दावा है कि खजाना खाली है। ऐसे में कांग्रेस ने जब अपना पूरा फोकस 1 लाख रोजगार देने पर किया है, पार्टी ने हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा किया था, यानी 5 साल में 5 लाख रोजगार देने थे। लेकिन अब सरकार ने संकेत दिया है कि 5 साल में 5 लाख नहीं, सिर्फ 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस की गारंटियों में बागवानी को लेकर भी दावा किया गया था कि बागवान अपनी फसल का रेट खुद तय करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ऐसा करना संभव ही नहीं है। नेगी के बयान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी और अब वो सभी गारंटियों से पीछे हट रही है। कह रही है कि यह संभव नहीं है। अगर संभव नहीं था तो जनता से झूठे वादे क्यों किए गए थे। बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगे और कहे कि उसने जो भी गारंटी दी थी वो सब झूठी थी। लेकिन सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं कि सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। ओपीएस को लेकर पहली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी, उसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। अगर कोई कहता है कि हमारी सरकार ओपीएस को लागू नहीं कर पाएगी तो वो बस थोड़ा इंतजार कर ले। हम ओपीएस ही नहीं बल्कि सभी गारंटियों को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदर्पण न्यूज।